शंकर, लागू माँ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। शंकर बेटे, खाना खा ले। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने। ये ले, खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है। खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे, इसमें बुआ का क्या दोष है भला? राम भली करे, बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी। दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जा। बड़ी बहू को छोड़ दे ठाकुर, इस रिश्ते को समझ ठाकुर। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? रोइए मत बड़ी बहू। चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। शंकर, शंकर, तू ले जा इसे अपने साथ, बचा ले इसे। मेरा भाई आने से पहले तू इसे अपने साथ ले जा, आजाद कर दे इसे इस जुल्म के पिंजरे से। बड़ा पुण्य का काम होगा। नहीं बेटी, सोचने का कोई समय नहीं है। जाओ, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। जाओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम। शंकर, तुम्हें ईश्वर की कसम, जाओ। शर्म नहीं आती बुढ़िया? बड़ी भाभी को भगा दिया। शर्म का मतलब जानता है तू? जानता होता तो अपनी बड़ी भाभी के साथ मुंह काला करने की हिम्मत कभी ना करता। तो खोलता हूँ भाई। बेटी, तू? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे रो क्यों रही है? बोल, ये हालत क्या बना रखी है? और ये खून? बोलती क्यों नहीं? अरे बोल। मैं बताता हूँ मेजर साहब।
बड़ा जुल्म हुआ मेरी बेटी पर, और तूने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं? शंकर, मां का दूध पिए तो बाहर निकल। शंकर, मैं अब नहीं बचूंगा। शंकर, शंकर, मेजर की जिंदगी में जो इतने एहसान किए, एक एहसान और कर दो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर इसे हमेशा के लिए अपना लो। मेजर साहब। शंकर, मेरे पास वक्त नहीं है। मेजर साहब। वक्त नहीं है मेरे पास शंकर। नहीं मेजर साहब। मेजर को हुक्म शंकर। शंकर, शंकर ने बहू की मांग में सिंदूर भर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोली मार दूंगा उस नमक हराम शंकर को। अफसर, हमारे यहां तो यमदूत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तुम्हारी आने की जुर्रत कैसे हुई? शंकर पर गोली चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। हमें गिरफ्तार करने से पहले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस शंकर को गिरफ्तार करो, जिसे तुम अभी अभी अपना खून देकर आए हो। मुजरिम वो है, उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर गोली चला दें। अगर उसने गलती की है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। कानून? कानून तो यहां ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। और कुछ कहना बाकी है ठाकुर? अब चुपचाप हमारे साथ थाने चले चलो, इसी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो अपने बारे में सोच अफसर। सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर देख, चारों तरफ तेरे मौत मंडरा रही है। ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं ठाकुर। मुझ पर चलाई हुई तुम्हारी एक गोली तुम्हारे पाप की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। इस हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ठाकुर। जरा से भी बेवकूफी तुम्हारे हक में नहीं होगी। चलो। एक बार फिर से सोच ले अफसर, हमें ले जाने के लिए तुम्हें खून के दरिया पार करने पड़ेंगे। इस वर्दी पर लगे हुए सितारे देख रहे हो ना ठाकुर? ये ऐसे ही न जाने कितने ही खून के दरिया पार करने के बाद ही लगे। चलो। शेर के शिकार की तमन्ना अमूमन हर शिकारी करता है, मगर हर शिकारी की ये तमन्ना पूरी नहीं होती। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप की सल्तनत नहीं। बदतमीजी करोगे तो बाप के साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। ये सपना तुम पहले भी देख चुके हो एसपी। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया था। वक्त का इंतजार करो परखुरदार,
अदालत तक पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। एसपी, फिलहाल तो तुम मेरे पूजनीय पिता दाता श्री को छोड़ दो। मैजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत करवा कर लाया हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। पिताजी चलिए। शिकस्त हमने कभी देखी नहीं, जीते जी हम कभी मरे नहीं। आज तक बड़े से बड़े पुलिस अफसर ने हमारे पांव की धूल अपने माथे पर लगाकर अपनी नौकरी शुरू की, और आज एक मामूली से पुलिस अफसर ने सरेआम जलील करके हमें जीते जी मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं दादा? इलाके का हर आदमी तो जानता ही था कि हमारा प्रताप क्या है। आज कानून भी जान गया कि हमारे पास कितनी पावर है। दादा, आपको हथकड़ी लगी? नहीं। आप हवालात गए? नहीं, बल्कि थाने का हर अफसर बार बार आपको सलाम कर रहा था। मैं खुद बाइज्जत आपको घर लेकर आया। मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। जलालत का जो कांटा मेरे दिल में गड़ गया है, उसकी चुभन मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, जिंदगी भर तड़पाती रहेगी। साहब, अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, वरना ये ठाकुर के आदमी भाभी जी को उठा ले आते। पुलिस आ गई थी, इसलिए तुम लोगों को भागना पड़ा। ठाकुर खानदान से वफादारी की तमाम बंदिशें तोड़कर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसे पार करने की कोशिश मत करना छोटे ठाकुर। रेखा तो मैं खींचूंगा, तेरी मौत की, अभी और इसी वक्त। इसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांट दो।
राक्षस को छोड़ दूं? ये ठाकुर खानदान का बेटा है। ठाकुर खानदान कैसे की तहजीब? तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो इसे। जीजाश्री, इसमें शंकर का तो दोष ही नहीं है। वो तो हमारा दुश्मन है, सो दुश्मनी निभा रहा है। राम भली करे, सोचने की बात तो ये है कि सारा गांव हमारे टुकड़ों पर पलता है, लेकिन जब मेरा भांजा पिट रहा था तो कोई सामने मदद के लिए नहीं आया। इस सब के लिए गुनहगार ये हरामखोर गांव वाले ही हैं। गांव वालों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। आज से ही वो मरने शुरू हो जाएंगे। नहीं जीजाश्री, उन्हें आप थोड़े ही मारेंगे। उन्हें तो मारेगी उनकी भूख, उन्हें मारेगी उनकी प्यास। आप तो बस पूरे गांव का पानी बंद करवा दीजिए, फिर देखिए जब एक एक करके ये सब साले भूखे मरने लगेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा कि चाहे जन्म देने वाला वो दाता है, पर पालने वाला तो यही दाता है ना। ठीक है, लगा दो ताले और ऐलान कर दो, ये ताले तभी खुलेंगे जब गांव वाले अपने हाथों से शंकर की चिता को आग लगाएंगे। सारी मुसीबत हम गरीबों पे ही क्यों आती है? मामा जी की बात 16 आने सही है रामू। एक शंकर के लिए हम सारे गांव को संकट में नहीं डाल सकते। और शंकर भैया को ये बात बताएगा कौन? मैं कहूंगा। अरे वो देखो, शंकर भैया आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते शंकर भैया। नमस्ते। शंकर भैया, वो अच्छा हूँ, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्या बात? आप ठीक ठाक तो हैं? बस प्रणाम करना था शंकर भैया अच्छा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलता हूँ। अरे क्या हुआ, हिम्मत नहीं बोलने की? ओहो, तो उसमें क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी, भाभी वो हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहो। जी वो हम सब शंकर भैया की बहुत इज्जत करते हैं। उनसे कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। दाता गुरु गांव वालों को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं, यही शर्त है ना? हाँ भाभी, लेकिन शंकर भैया को ये बात आप बोल दें तो। लक्ष्मी, क्या कह रही हो तुम? मैं ये गांव छोड़ दूं? ये गांव तो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरी नस नस में बसी है। ये गांव छोड़ दूं मैं? आपका ये बलिदान इस गांव की सुख शांति को वापस लौटा देगा। सुख शांति लौट आएगी मेरे चले जाने से? नहीं लक्ष्मी, नहीं। बल्कि दाता गुरु की दरिंदगी और छोटे ठाकुर की दहशत, जो आज तक मेरे दम से दबी हुई थी और भड़क उठेगी, उनका जुल्म और सितम इस गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप दूसरों की तकलीफ की वजह क्यों बन रही हैं? दूसरों की तकलीफ का बायस मैं? कौन कह रही है? किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दाता गुरु ने शर्त रखी है, अगर हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाएं, तो गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा।